विदेशी संपत्तियों पर सरकार की सख्ती का असर दिखा है। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की कार्रवाई के बाद 30,000 से ज्यादा टैक्स पेयर ने 29,000 करोड़ रुपए की विदेशी संपत्तियों का खुलासा किया है। सरकार ने विदेश में बेनामी संपत्तियों और टैक्स चोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। इसी के तहत सीबीडीटी की ओर से भेजे गए नोटिस और पूछताछ के बाद लोगों ने अपनी विदेशी संपत्तियों की जानकारी दी है। सर, ये क्या अभियान था? किन देशों से ये जानकारी आई और लोगों ने बताया क्या? शुभम, पिछले 2 साल से सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सूचनाओं का आदान प्रदान करती है दुनिया के देशों के साथ टैक्स को लेकर और वित्तीय सूचनाओं को लेकर, उनके जरिए कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सीबीडीटी जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके पास आई थी। करीब करीब 108 देशों से जानकारियां आई थी कि भारतीय नागरिकों ने या तो विदेश में निवेश कर रखा है, खातों में पैसा रखा है, डिविडेंड की इनकम हो रही है या कई अन्य तरीकों से वो विदेश में पैसा कमा रहे हैं। और इन आंकड़ों को जब उनके इनकम टैक्स से के भारत के रिटर्न से मिलान किया गया तो ये पाया गया कि ये इनकम या ये कमाई उनके भारतीय इनकम टैक्स की सूचनाओं का रिटर्न का हिस्सा नहीं है। और इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पूरा अभियान चलाया था। पिछले सितंबर के बाद से पूरी विश्व के अलग अलग हिस्सों में, शहरों में सेमिनार किए गए, रोड शो किए गए, लोगों को जोड़कर बताया गया कि उन्हें अपने विदेशी कारोबारों के बारे में, विदेशी कमाई के बारे में जानकारी देनी चाहिए। और ये व्यवस्था, जिसको ग्लोबल टैक्स ट्रांसपेरेंसी कहते हैं और कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, इस व्यवस्था के तहत की गई। इसका नतीजा ये हुआ, यहाँ तक कि सीबीडीटी ने करीब करीब 20,000 टैक्स पेयर्स को सीधे एसएमएस भेजे और उनसे कहा कि उनके बारे में जानकारी हमारे पास है, उसे घोषित किया जाए। इनका नतीजा ये हुआ है कि करीब 31,000 टैक्स पेयर्स ने 29,208 करोड़ रुपए की एडिशनल फॉरेन इनकम और 29,000 करोड़ रुपए की फॉरेन एसेट्स और 1,090 करोड़ रुपए की एडिशनल फॉरेन इनकम डिक्लेयर की है असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए। इसमें डिविडेंड की कमाई है, इसमें मिलने वाले कमीशन है, इसमें कुछ फीस है जो विदेश से आती है और इसके अलावा और भी कई तरह की इनकम है जो उनके भारतीय रिटर्न का हिस्सा नहीं थी और उसे अब रिटर्न में शामिल किया जाएगा।